हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सेफ है, प्रोटेक्टेड है और पॉजिटिव है। हम आपके लिए यही प्रे करते हैं कि आपके जीवन में हर बाधा जो है ना वो दूर हो जाए और आपके जीवन में ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए और हर इल्यूजन से आपको मुक्ति मिले। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी को एक्सचेंज कर लें। आप डीप ब्रीथ लें और एनर्जी से कनेक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके मन में सवाल हैं उन सवालों को मन में दोहराएं। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं ना तो आपके मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। ईश्वर आपको तभी इस वीडियो पे लेकर आए हैं क्योंकि कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए हैं यहाँ पर जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस चैनल पे आए हैं उन्हीं के लिए एनर्जी को पिक करें। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए जो जानना बेहद ज़रूरी है। डिवाइन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी आप ही के लिए पिक हो रही है। आपको विश्वास करना है और ट्रस्ट करना है और इन मैसेजेस को अपने जीवन में अपनाना है तो आप देखोगे कि आपके जीवन में कैसे बदलाव होता है। जस्टिस, जजमेंट, वाओ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जी जस्टिस और जजमेंट का कार्ड एक ही साथ जो है आया है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपके साथ कुछ फेयर करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। ये मैसेज जो है ना हम लास्ट में लेंगे तो इनमें से भी हम यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं। नमः शिवाय। 2 मैसेज हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स जो है अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। जी सबसे पहले जो कार्ड्स आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बता रहा है कि कुछ किसी ना किसी उलझन ने आपको घेरे हुए है। कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है, कोई सच्चाई आपसे छुपी हुई है, या तो फिर आप खुद ही अपनी आंखों से पट्टी जो है हटाकर उस चीज़ को देख नहीं रहे। ठीक है, आप इग्नोर कर रहे हैं किसी चीज़ को, सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रही है। ठीक है जी, और इसी कन्फ्यूजन्स, इसी स्ट्रेस के कारण ना आप किसी सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं अपने आप को फ्री करें, इस स्ट्रेस से अपने आप को फ्री करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं आप, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। आप अपने ही इमोशंस से ना, अपने दिल और दिमाग के बीच में जो है ना कन्फ्लिक्ट जो है ना वो करते रहेंगे। ठीक है, और ये कन्फ्लिक्टेड की एनर्जी आ रही है। और ये भी हो सकता है कि किसी ने हो सकता है आपका किसी के साथ ना कोई फाइट की एनर्जी भी दिख रही है। लड़ाई कुछ ना कुछ चल रहा हो, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में, या फिर मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है जी, या तो हो सकता है आपके ये अंदर के इमोशंस जो है ना वो कन्फ्लिक्टेड हो रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल एनर्जी भी हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर ना लोग आपके साथ जो है ना ऐसी कन्फ्लिक्टेड जो है वो कहते हैं ना परिस्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, डिवाइन आपको कह रहे हैं ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है ना, अगर किसी के साथ कोई ना कोई मन मुटाव चल रहा है तो उसके लिए डिवाइन जो है आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, जो जैसा करेगा उससे वैसा ही जो है ना फल मिलेगा। जो जैसा बीज बोएगा ना उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आपको ना ईमानदार रहना है, आपको अपनी सच्चाई के ऊपर टिके रहना है। आपको जो है ना किसी के मैनिपुलेशन में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ठीक है जी, आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ना अपनी सच्चाई के ऊपर टिके रहना है। अगर आप अपनी सच्चाई के ऊपर टिके रहते हो तो जस्टिस आपके साथ होगा। जस्टिस जैसा कोई करता है वैसा उसको फल मिलता है। जो बीज जैसा बोएगा वैसा वो पाएगा। तो आपके लिए भी ये जो है ना
जो आप कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ फेयर करते हो, प्योरिटी के साथ रहते हो, ऑनेस्टी बिहेव करते हो, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है जी। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, आपके साथ चीट किया है, आपके साथ कोई फेयर व्यवहार नहीं कर रहा है, ठीक है, तो डिवाइन जो है ना उसको उसका कर्मा ज़रूर देंगे। आप बेफिक्र रहें, उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। जजमेंट का कार्ड भी यही कह रहा है और आपके साथ जजमेंट होगा। यहाँ पर ना डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं। डिवाइन जो है हर एक एक्शन को देख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपको भले ही ऐसा फील हो रहा हो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपका कोई दर्द समझ नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर आपके हर एक्शन की तरफ देख रहे हैं। आपके जीवन में जो भी चल रहा है ईश्वर को पता है, इसलिए ही अब आपके लिए जजमेंट आ रहा है। डिवाइन आपके साथ जो है ना जजमेंट करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहे हैं, हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत आपको जो है ना सताया हुआ हो सकता है। ये कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी नज़र आ रही है, कोई ना कोई फाइट की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। तो आपको जो है ना यहाँ पर ये देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अब आपने तलवार पकड़ ली है। अब आप इन सारी उलझनों को, सारी कन्फ्यूजन्स को जो है ना मार मार के भगा दोगे, ठीक है जी। जागिए, ईश्वर आपको जगाना चाहते हैं। आपके अंदर ही वो पावर है इन सारी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की। इन सारी चीज़ों ने ना आपके दिल और दिमाग को क्या कर दिया है, अशांत कर दिया है, जिसका इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। ये देखिए मेंटली और इमोशनल, फिजिकली भी आपको जो है ये सिचुएशन हर्ट कर रही है, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते हैं कि आप इसी फेज़ में बंधे रहें, ठीक है। ईश्वर नहीं चाहते हैं। अब ईश्वर आपको वो पावर, वो ताकत दे रहे हैं, वो जो आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ रही है कि आप सारी कन्फ्यूजन्स को ना, ये देखिए इस इंसान ने अब तलवार पकड़ ली है, अपने आसपास अब ऐसी एनर्जी को नहीं आने देगा जो नेगेटिव है, जो इसको जो है ना दुखी कर रही है, इसको परेशान कर रही है। अब ये उसे अपने सराउंडिंग में नहीं आने देगा। ये बाउंड्रीज़ बना ली है इसने, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है अब। और अब ये जो है ना अपने लिए स्टैंड लेना सीख गया है, अपनी सिचुएशंस को जो है संभालना सीख गया है, डिसीज़न लेना सीख गया है। अब इसे पता चल गया है कौन इंसान बुरा है, कौन जो है इसके लिए अच्छा है और कौन इसके लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये स्टैंड लेना सीख गया है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अब आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो। जो भी हुआ है ना, अब जस्टिस का टाइम है, जजमेंट का टाइम है, तो फेयरली सब कुछ जो है होगा। तो ये 2 कार्ड हमने कहा था लास्ट में लेंगे। वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट टू बी वर्थी ऑफ दिस कनेक्शन। और मुझे लगता है हो सकता है किसी ना किसी कनेक्शन में आपने ये सब कुछ सहा है, किसी ना किसी कनेक्शन में आपने ये सब कुछ सहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और लेकिन अब इसके ऊपर सुधार हो रहा है, ठीक है। ये सुधार चल रहा है इस चीज़, कोई भी अगर कनेक्शन है तो वो अब सुधरने वाला हो सकता है। मिसिंग यू बट अफ्रेड टू रीच आउट। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। उन्हें जो है ना आपकी याद आ रही है, पर वो संपर्क करने से डर रहा है। आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन डर रहा है। गोइंग थ्रू डीप इमोशनल हीलिंग बिफोर रीयूनियन। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी तरफ वो तभी आएगा, ठीक है, आपकी तरफ वो तभी आएगा जब उसका जो है ना इमोशनल हीलिंग हो जाएगा। तो भावनाएं जो है बहुत गहरी हैं, लेकिन वो हीलिंग से कोई ना कोई, आपको पता होगा कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है या तो आपसे दूर हो गया हो, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हुई हों जिस कारण जो है आप दोनों का डिस्टेंस बन गया हो आप दोनों में। तो डिवाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रीयूनियन जो है हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है डीप इमोशनल हीलिंग होगी, उसके बाद होगा। तो ये भी हो सकता है कि आप भी, आपकी एनर्जी में भी ऐसा है, आपकी भी हीलिंग हुई है इन सब चीज़ों के, इन चैलेंजेस, इन कन्फ्यूज़न से लड़ने के बाद, फाइट करने के बाद आपकी जो है ना, आपकी एनर्जी भी ये हो सकती है कि हीलिंग हो चुकी है और अब जो है आप इस एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। आप जान चुके हो, आप जाग चुके हो, ठीक है जी। और अब आप जो है, आपको डिवाइन इस दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं, अब और नहीं। अब हीलिंग को होने दीजिए, अपने दिल को जो है ना आराम दीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए फिर से और नए सिरे से अपने आप को जीना जो है ना
आप जीने के लिए जो है ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ही ये वीडियो आपको मिला है। डिवाइन आपको जो है इस सिचुएशन में अब और नहीं रहने देंगे, ठीक है। जिसने भी कुछ गलत किया है, जस्टिस आपके साथ होगा। अगर कोई इंसान आपसे दूर है, अगर वो आपके लिए लॉयल है, आपको बहुत ही प्यार करता है, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई कारण है जिसके कारण दूर है, क्योंकि हो सकता है आपकी भी हीलिंग चल रही है, उस इंसान की भी हीलिंग चल रही है। आप दोनों की जब हीलिंग हो जाएगी ना, कोई ना कोई लेसन्स, कार्मिक लेसन्स है आप दोनों के बीच में, जब आप वो लेसन सीख लोगे ना, तो वो इंसान आपके साथ जो है कनेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये हीलिंग का टाइम है अभी। अगर कुछ भी एनर्जी है तो हीलिंग का टाइम है, हीलिंग को होने दीजिए। जितनी जल्दी आप हीलिंग को होने देंगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे इन सारी चीज़ों को, उतनी जल्दी आपके साथ सब कुछ फेयर होगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अब अंधेरे से निकलने का टाइम है, रोशनी की तरफ बढ़ने का टाइम है। हार नहीं माननी है, क्योंकि आप विजेता हैं, आप विजेता हैं, आप जीतने आए हैं। हारनी नहीं, ज़िंदगी में ना हारना नहीं है, जीतना है। हारता इंसान कब है? जब वो इस सिचुएशन में चला जाता है, तब हारता है। लेकिन जब वो गिर कर फिर से उठ जाता है ना, खड़ा हो जाता है कि नहीं अभी जो है ना रास्ते और हैं, तब वो जीतता है, तब उसकी जीत होती है। यही ईश्वर आपको कह रहे हैं। सो आप हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। क्लेम दिस एनर्जी टाइप। हर हर महादेव जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।